नमस्कार। शिवसेना नेता संजय राउत द्वारा कांग्रेस और सोनिया गांधी पर उल्टी सीधी बयानबाजी करने का असर अब महाविकास अघाड़ी के सत्तारूढ़ गठबंधन में दिखाई देने लगा है। कांग्रेस द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन का साथ छोड़ने का फरमान मिलने के बाद शिवसेना के नेताओं ने बीजेपी पर सरकार अस्थिर करने का आरोप मढ़ दिया है। उद्धव ठाकरे की खिचड़ी सरकार में कांग्रेसी नेताओं ने घमासान मचा करके रखा हुआ है। संजय राउत की बयानबाजी पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलर्ट रहने की चेतावनी तक दे डाली है। जिस तरह से संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बयानबाजी की थी, उसके बाद राजनीति के बड़े बड़े ज्ञाताओं ने यह कह भी दिया था कि अब कांग्रेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नहीं रह सकती। और अब जिस तरह से जो घमासान महाविकास अघाड़ी गठबंधन की खिचड़ी सरकार में मचा है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आएगी। संजय राउत के यूपीए अध्यक्ष वाले बयान पर भी शरद पवार ने शिवसेना को फटकार लगाते हुए कहा है कि ज्यादा चमचागिरी मुझे पसंद नहीं है और यूपीए अध्यक्ष बनने में शरद पवार की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने के लिए शरद पवार की चमचागिरी करने का काम शिवसेना की तरफ से किया गया था, क्योंकि शरद पवार के इशारे पर ही उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी हासिल हुई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था। इसलिए शिवसेना के प्रत्येक नेता ने शरद पवार को पूजा है, शरद पवार की कहीं ना कहीं चमचागिरी की है। लेकिन शरद पवार की तरफ से जो बयान आया है, उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि उन्हें यूपीए अध्यक्ष बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जुगाड़ सरकार बना करके शिवसेना अपने आप को सबसे बड़ा सियासी पंडित मानने लगी है और इसी का परिणाम रहा कि संजय राउत ने एक बार फिर से भारत तेरे टुकड़े होने का नारा दे डाला है। राउत ने फरमाया है कि भारत भी रूस की तरह कई टुकड़ों में बंट जाएगा। संजय राउत की इस बयानबाजी के बाद बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों को कहीं ना कहीं सोनिया सेना कह करके कहा कि अब भारत तेरे टुकड़े होने होंगे जैसे नारे भी शिवसेना के नेताओं ने देने शुरू कर दिए हैं, जो निश्चित तौर पर शहीदों का अपमान है। भारत के जो शहीद सैनिक हैं, उनका सबसे बड़ा अपमान अब शिवसेना नेता संजय राउत ने किया है। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने का संकेत भी दे दिया है। जब कांग्रेस की तरफ से किसी तरह का फरमान शिवसेना को गठबंधन तोड़ने का मिला होगा, तभी अब संजय राउत की तरफ से बीजेपी पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप मढ़ा जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती करने पर हो सकता है कि कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर कोई फरमान शिवसेना को सुना दिया हो, जिसके बाद बौखलाए संजय राउत और शिवसेना ने बीजेपी पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप मढ़ा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सावधान और अलर्ट रहने का फरमान सुनाया है। साथ ही गठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार करने की भविष्यवाणी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कर दी गई है। जिस तरह से एनसीपी में कांग्रेस के 18 पार्षद शामिल हो जाते हैं, मेयर, उप मेयर शामिल हो जाते हैं, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर कई जो कांग्रेस के नेताओं में सेंधमारी करके एनसीपी ने उनको अपने साथ मिला लिया और दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये दोनों कांग्रेसी नेताओं के मुताबिक महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस को अलग थलग करने का परिणाम है। शिवसेना, एनसीपी मिलकर के महाराष्ट्र में कांग्रेस की लुटिया डुबो रहे हैं और अब कांग्रेसी नेताओं के आह्वान पर सोनिया गांधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अलविदा कह सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी के पास गठबंधन से बाहर निकलने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है। और ऊपर से जब देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, महाराष्ट्र में सोनिया गांधी की बेइज्जती करने जैसे बयान मिल रहे हैं, कांग्रेस पर नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यूपीए पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस दौरान जो राहुल गांधी न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए इटली जाते हैं, अयाशी करने के लिए, उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के इटली दौरे से कांग्रेस में भी अपनी भीतरी कलह है वो शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर भी इसका पूरा बुरा असर पड़ेगा, जिससे पार्टी टूटने का डर भी अब सोनिया गांधी को सताने लगा है। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेसी नेताओं ने घमासान मचा करके रख दिया है। संजय राउत की तरफ से जो बयानबाजी की गई थी,
उस पर अब शिवसेना पूरी तरह से बौखला चुकी है और कांग्रेस की तरफ से गठबंधन टूटने का डर अब या फिर फरमान इस तरह का दिया गया शिवसेना को, तो शिवसेना के नेता बौखला गए और भारतीय जनता पार्टी पर राज्य सरकारों को अस्थिर करने का आरोप मढ़ दिया, जो साफ संकेत है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस अब बाहर आने का रास्ते तलाश रही है। पहले से ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने के समय भी कांग्रेस ने अलर्ट किया था। राहुल गांधी की क्षमता और काबिलियत पर जो सवाल उठाए गए थे शरद पवार की तरफ से, तब भी कांग्रेस ने अलर्ट किया था। उद्धव ठाकरे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलवाई थी। और अब जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए सोनिया गांधी पर दबाव बनाना शुरू किया है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दिनों दिन टूटती जा रही है, इनके पार्षद कहीं ना कहीं एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, इस बात को लेकर के भी कांग्रेसी नेताओं ने जो एक तरह से सोनिया गांधी को अलर्ट कर दिया है कि आने वाले समय में सत्तारूढ़ के महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए उससे पहले ही कांग्रेस इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन को अलविदा कह दे और अब सोनिया गांधी को कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। ऊपर से राहुल गांधी जो इटली चले गए हैं, उसकी वजह से भी कांग्रेस में भीतरी कलह शुरू हो चुकी है, जिससे पार्टी टूटने का डर भी अब कांग्रेस को सताने लगा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि संजय राउत अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर ग्रहण लगा सकते हैं। संजय राउत के बड़बोलेपन के कारण कई बार उद्धव सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अब जिस तरह से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के नारे संजय राउत और शिवसेना के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। संजय राउत अब कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे बड़ा सियासी पंडित समझने लगे हैं। कई तरह की भविष्यवाणी उनकी तरफ से कर दी गई है। देश के जो शहीद हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान करने का काम संजय राउत और शिवसेना की तरफ से किया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी नेता भी शिवसेना पर बरसे हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना को भी सोनिया सेना ही बताया है। जब से एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना ने हाथ मिलाया है, तब से शिवसेना के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जुगाड़ सरकार में कांग्रेसी नेताओं ने जो घमासान मचाया है, कांग्रेसी नेताओं ने जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाना शुरू किया है, कांग्रेस पार्टी में जो फूट पड़ी हुई है, उसकी वजह से भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं पार्टी टूटने का डर सताने लगा है। अब कहा जा सकता है कि संजय राउत की बयानबाजी के बाद और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती के बाद कांग्रेस अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रही है। और जो लेटर वार किया गया था, उसने भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन और महाराष्ट्र की राजनीति में खूब बवाल मचाया था। लेकिन अब साफ हो चुका है कि जो मलाई नहीं खा रहे हैं कांग्रेस के नेता, वो अब इस गठबंधन से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। और आने वाले समय में उन्हीं को ध्यान में रखते हुए, राहुल गांधी ग्रुप के नेताओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान को गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला लेना ही पड़ेगा। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या किसी तरह के फरमान है वो कांग्रेस की तरफ से सुना दिया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी पर सरकार अस्थिर करने का आरोप शिवसेना की तरफ से लगाया गया है। इस बात में कितना दम है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।